हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर परम सत्य है, जीवन का प्रवाह है। ईश्वर आत्मा है, चेतना है, दिव्यता है, परम आनंद है। और यही सम्यक गुण हम ईसा में पाते हैं। इसलिए प्रभु ईसा, जिसके वचन पर, जिसकी शिक्षा पर और जिसके मार्ग पर हम चलते हैं, हम लगातार चिंतन करते हैं। 15वां सामान्य सप्ताह 20 जुलाई 2024 शनिवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 14 से 21 तक। धर्म का अर्थ है वह जो धारण करने के योग्य है। हम धर्म को इतना महत्व क्यों देते हैं? धर्म इतना प्रचलित क्यों है? क्योंकि धर्म हमें सत्य की ओर, अनंत जीवन की ओर, चेतना की ओर, दिव्यता और परम आनंद की ओर ले चलता है। धर्म ही है जो हमें सद्गुण सिखाता है, जिससे हम इंसान बन सकें। मनुष्य जन्म लेना काफ़ी नहीं है, हमें आत्मा में जागृत होना है। संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 3 में कहते हैं कि हमें आत्मा में फिर से जन्म लेना है। इसलिए आज आप गहराई से सोचें कि हम पवित्र स्थानों में तस्वीरों, कुछ मूर्तियाँ, कुछ आकृति पवित्र स्थानों में इन चीज़ों को क्यों रखते हैं और इनके रखने का क्या अभिप्राय है। बहुत बार हम इसे समझ पाते हैं, बहुत बार हम नहीं समझ पाते। फिर भी अनायास ही हमारा सिर झुकता है। धर्म में सिर झुकता है, विनम्रता में सिर झुकता है। ये पहला कदम है। धर्म में, आध्यात्म में सिर झुक जाता है। झुकना है, लेकिन होश पूर्वक, बेहोशी में नहीं। जब हम पवित्र स्थानों में जाएं, प्रार्थनालयों में जाएं, स्वयं मौन हो जाएं, तो हम अनुभव करते हैं ईश्वर की छवि का। बिना छवि के हम ईश्वर को नहीं जान सकते, न हम किसी को बात कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। इसलिए छवि जरूरी हो जाता है। आज के सुसमाचार में जो वास्तव में हमें ईश्वर के छवि को दिखाता है, ईसा जिसके बारे में, जिसकी छवि के बारे में आज का सुसमाचार कहता है कि ये स्वभाव से नम्र हैं, दिव्यता में जागे हुए हैं, जागृत व्यक्ति हैं, सभी को चंगाई प्रदान करते हैं। इसलिए नबी ईसायास की वाणी जो हजारों साल पहले कही गई थी कि ईश्वर अपने प्रतिरूप को, अपने प्रतिछाया को, इमैनुएल को मनुष्यों के बीच भेजेंगे, और उस मुक्तिदाता का व्यक्तित्व कैसा होगा जिसका जिक्र आज के सुसमाचार में किया गया है। वे सबों को मुक्ति का संदेश देंगे। लोग उनसे चंगाई प्राप्त करेंगे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इसलिए वास्तव में जो भी व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु से जुड़ता है, उसको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चंगाई मिलने लगती है। उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि ईश्वर की प्रतिछाया दूसरों को भी ईश्वर के प्रतिछाया के रूप में बदलने की शक्ति रखती है। पवित्र स्थानों में जाने से ही हमारे जीवन में हलचल, अच्छाई के प्रति लगाव, अच्छे, सच्चे, ईमानदार व्यक्तित्व के प्रति झुकाव होता है। इसलिए जो नबी आए, उन्होंने ईश्वर के विभिन्न गुणों को अलग अलग समय में बताया। नबी ईसायास ने प्रभु ईसा के गुणों के बारे में बताया कि वे सबों को ईश्वर की ओर अभिमुख करेंगे। ईसा अपनी शिक्षा के द्वारा, चिन्ह, चमत्कार और
चमत्कार और चंगाइयों के द्वारा ईश्वर की ओर अभिमुख किए, क्रूस मरण द्वारा, दुख भोग द्वारा सारे संसार को अपनी ओर अभिमुख किए। वे शांत रहते थे, मौन रहते थे, प्रार्थना में रहते थे, आत्मा पूर्ण रहते थे, प्रज्ञापूर्ण उनका जीवन था। इसलिए हम सभी को भी इन पर अपना ध्यान लगाना है कि कैसे हम प्रभु की ओर अभिमुख हो सकें, प्रार्थना में हम कैसे शांत और मौन हो सकें। बहुत बार हम चिंता में, तनाव में, अवसाद में, लड़ाई झगड़ों में गुजारते हैं। क्या आप कुछ समय अपने लिए, अपने साथ ईश्वर से जुड़ने के लिए समय निकाल पाते हैं? इसलिए हमारा मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म मात्र काफ़ी नहीं है, हमें इंसान बनना है। इसलिए आप धर्म का सहारा लें। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, रोज़गार है, परिवार ठीक ठाक चल रहा है, तो आप अपना समय, अपना धन, अपना जीवन ईश्वर को पाने में, सत्य को पाने में, चेतना में बढ़ने में अपना समय, अपना धन लगाएं। ईश्वर से जुड़ें, जीवन की गहराइयों को जानें, इस संसार में आने का मकसद को पाएं, ईसा की शिक्षा के नज़दीक जाएं, ईसा से मिलें, उनकी आवाज़ सुनें और उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करें। आप प्रभु के आनंद में जीने के लिए, दिव्यता में बढ़ने के लिए, चेतना में बढ़ने के लिए बने हैं और बुलाए गए हैं। आमीन।